मैनेज, और मैनेज के बाद ये आपके सामने क्या लिखा नजर आ रहा है जी, क्लोन। चूज करें जी क्लोन को। आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे वो इस मशीन का क्या बना देगा, क्लोन बना देगा। क्या बना देगा, क्लोन। नेक्स्ट कहता है जी द करंट स्टेट इन द वर्चुअल मशीन, जो उसकी स्टेट है इस वक्त उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है चल रहा है, उसके ऊपर 1 GB रैम है, उसके ऊपर फलां प्रोसेसर है, फलां हार्ड ड्राइव है, क्या सब कुछ सेम? मैं कहता हूं सेम जी। नेक्स्ट यहां पर कहता है जी क्रिएट अ लिंक्ड डन। A link done is reference to the original virtual machine and requires less disk space to store. However, it cannot run without access the original virtual machines. कहता जी create a full done. A full done is complete copy of the original virtual machine at its current state. This virtual machine is fully independent but require more disk space to store. तो इसका मतलब है आपने लाइव एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी स्पेस को या कौन सी ऑप्शन को चूज करना है, क्रिएट अ फुल डन को चूज करें जी। क्रिएट अ फुल डन जिसके अंदर वो क्या करता है, वो ओरिजिनल मशीन की सारी स्टेट्स को क्या करता है, यहां पर कॉपी करेगा, और कॉपी करने के बाद इस मशीन को फुली क्या कर देगा, इंडिपेंडेंट। मशीन ऑलवेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है मशीन का नाम क्या रखना है, उसने कहा जी क्लोन ऑफ विंडोज सर्वर। तो सर्वर फिलहाल इसका यही नाम रहने दें ताकि आपको आइडिया हो कि ये वो क्लोन है उसका। और जरा देखिएगा, खूबसूरती देखिएगा, जो जो आपकी उस मशीन पर चल रहा था, जिस मशीन का आपने क्लोन बनाया है, वही सारा कुछ इस मशीन पर भी चल जाएगा। तो मुझे पता है लाइव एनवायरनमेंट के अंदर अब आपको नई मशीनें बनाना और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कोई मसला रह गया? हाँ जी, फिनिश। इसके ऊपर कुछ टाइम लग सकता है। अगर आपकी जिस मशीन का आप क्लोन बना रहे हैं उस मशीन के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट इसके ऊपर आपकी खपत नहीं। यहां तक जो समझ आइए अपने अल्फाज में लिख लीजिए, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग विंडोज 7 के फीचर्स को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि वर्चुअलाइजेशन की आप लोगों को समझ आई होगी, और मैंने आपको ये बताया कि जितना डिटेल से हम लोगों ने VMware को पढ़ा है, आप चाहें तो इसकी सर्टिफिकेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ना तो एक CD की जरूरत पड़ी है, ना DVD की जरूरत पड़ी है, ना किसी ISO इमेज की जरूरत पड़ी है। आपने एक मशीन बनाई और उसकी जैसी कॉपियां बना ली। हाँ, एक काम करना पड़ेगा, अब मशीन का नाम भी वही होगा, उस मशीन के ऊपर जो सेटिंग्स होंगी वो भी वही होंगी। कल को अगर आपने IP एड्रेस रखा था उसके ऊपर तो वही सेम होगा। तो आपने बस जाकर ये चीजें क्या करनी है, चेंज करनी है, और आपकी मशीन क्या है, रेडी। क्लियर है जी? यस सर। तो वर्चुअलाइजेशन की समझ आई होगी आपको। अब आप लोग रेडी हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप लोगों ने MCDP को फर्दर आगे लेकर चलना कैसे। सिलेबस है जी आप लोगों के पास। नॉर्मली विंडोज 7 तमाम लोगों ने यूज की होती है घरों में, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी बोर लगेगी, लेकिन आप जल्दी से उन चीजों को करके आगे निकलते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़नी है जी मैनेजिंग एप्लीकेशंस।
हमारा सिलेबस तो डे 1 से स्टार्ट है, लेकिन चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं सिलेबस के अंदर वो मैंने आज शुरू की हैं। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई हैं वो सिलेबस के अंदर एडिड होनी चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं जो कि वक्त के साथ साथ मैं क्या करता चला जाऊँगा, ऐड करता चला जाऊँगा। मैनेजिंग एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टास्क बार क्या है जी। फ्लिप एंड फ्लिप 3D, एरो शेकिंग, शो डेस्कटॉप। अब अंदाजा लगाएं, ये चीज़ें आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये चीज़ें सिलेबस का पार्ट है, ये चीज़ें आप हर रोज़ यूज़ करते हैं। डन जी, चले सर। वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वर्चुअलाइजेशन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अलहदा सेव कर लें, ताकि फिर टॉपिक बाय टॉपिक आप चीज़ों को क्या करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे। अब फाइनली जी चलते हैं जी इंस्टॉलेशन वाली साइड के ऊपर। इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को मैं यहाँ से सोर्स दे दूंगा। अस्सलाम, ज़रा कीजिएगा इंस्टॉल, स्टार्ट कीजिएगा जी इंस्टॉलेशन ऑफ VMware। लेकिन VMware की इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहली बात ये कि आप के पास एक फिजिकल मशीन होगी, उस मशीन को बोलेंगे आप बेस मशीन। उस बेस मशीन के अंदर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वो कोई सा भी हो सकता है, वो विंडोज XP भी हो सकती है, वो विंडोज 7 भी हो सकती है, वो कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बात नहीं, क्योंकि VMware जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। आपने बेस मशीन ली, फिजिकल मशीन को क्या बोलते हैं जी, बेस मशीन, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये जो चल रहा है, ये क्या है जी, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्चुअलाइजेशन की टर्म्स हैं। आपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या इंस्टॉल करना है, वर्चुअलाइजेशन सर्वर या सॉफ्टवेयर। निकले जी, शाबाश। कि हमने क्या किया, हमने एक मशीन ली, उस मशीन के अंदर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और उसके अंदर क्या इंस्टॉल किया है, वर्चुअलाइजेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, VMware। आइए सर, हमने सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया, यस, और हमारे पास इस वक्त VMware का जो वर्जन है वो कौन सा है जी, नेक्स्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंस्टॉलेशन दो तरह की होती है, टिपिकल और कस्टम। टिपिकल इंस्टॉलेशन में ऑटोमेटिकली सिस्टम जो उसकी रिक्वायर्ड चीजें होती है उसको इंस्टॉल करता है, जबकि कस्टम अगर आप करना चाहें इंस्टॉलेशन तो आप उसमें कुछ चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव थोड़ी है तो आप उसके कुछ फीचर्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जब तक इतने अच्छे नहीं हैं उस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में, उतनी देर तक क्या इंस्टॉल किया करें, टिपिकल इंस्टॉलेशन। लग लीजिए, जब आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके पास बड़े साउंड कॉन्सेप्ट्स हों, देन यू शुड चूज कस्टम इंस्टॉलेशन। क्या आप उस वक्त काबिल हैं कस्टमाइज करने के? जी, टिपिकल। यहां पर वो कहता है जी कि अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है तो इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगी, सी ड्राइव के ऊपर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और वहां पर वो उसे VMware का फोल्डर बनाएगा और VMware के फोल्डर के अंदर से इंस्टॉल करेगा। इफ यू कैन चेंज द पाथ देन यू कैन चूज चेंज बटन, इसकी जरूरत नहीं है। आए जी नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये वो चीजें हैं जिसके लिए वो बता रहा है कि आप कल को अगर इसे इम्प्रूव करना चाहें तो उसके लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम
हम कहते हैं इसको इंस्टॉल करो, हम खुद को खुद सीख लेंगे। हाँ जी नेक्स्ट। वो कहता जी कि इसके जो शॉर्टकट्स हैं मैं डेस्कटॉप के ऊपर बना दूंगा, इसे स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। तो बिल्कुल कर दे यार, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट और फाइनली कंटिन्यू। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सबसे एक आसान चीज पता क्या है? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। इंस्टॉलेशन के बाद अगला जो फेज है वो है VMware कॉन्फ़िगरेशन का। VMware की इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो अगला फेज है वो है VMware कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने मूव करना है किस साइड के ऊपर? उसकी कॉन्फ़िगरेशन साइड के ऊपर। अब सवाल ये है कि आपने VMware को इंस्टॉल क्यों किया? क्यों जी? हमने VMware को सर क्यों इंस्टॉल किया? ताकि उसके अंदर क्या बना सकें? वर्चुअल मशीन्स बना सकें। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है? इंस्टॉल या क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। कि उसके अंदर एक पहले मशीन बनाएं, जिस तरह से फिजिकल मशीन बनती है बिल्कुल उसी तरह से अब VMware के अंदर आप मशीन खुद से बनाएंगे अपनी मर्जी की। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप उस मशीन को जो जो स्पेसिफिकेशंस देंगे वो स्पेसिफिकेशन वो बेस मशीन से उठाएगी। मतलब आप उसे 1 GB रैम देते हैं, वो आपकी फिजिकल मशीन की 1 GB रैम से क्या कर देगी? उसे माइनस कर देगी। जब ये मशीन चल रही होगी VMware के अंदर तो वो आपके फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही होगी। तो नहीं जी, हम इसके अंदर क्या बनाएंगे? एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे और इसको क्या बोलते हैं जी? वर्चुअल मशीन। और फिजिकल मशीन को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? बेस मशीन। और बेस मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब VMware की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि आप उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। अब वर्चुअल मशीन बना के आपने क्या करना है? उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। जरूरत यह है कि अगर आपने मशीन खरीदी और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो वो यूजलेस है भाई। अब आपने सर्वर बना लिया, उसके अंदर एक मशीन बना ली है, तो देन यू मस्ट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड दैट वर्चुअल मशीन। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड वर्चुअल मशीन। अब मैंने यहां से कल आपको बताया था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 फैमिलीज हैं। एक होती है क्लाइंट फैमिली और एक क्या होती है जी? जी सर। पूरा नेटवर्क भी इसी पे रन किया जा सकता है? पूरे का पूरा नेटवर्क सर, मैंने वो ऊपर एक मशीन लिखी। और मेरी बात, हमने 2-3 सर्वर बना दिए, ठीक है, बाकी हमने क्लाइंट्स बना दिए। डन हो गया। या क्लाइंट्स को हम लोगों ने इस तरह मॉनिटर रख के एक्सेस दे दी, नीचे कोई मशीन नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बात आप समझे नहीं। आप सिर्फ सर्वर से बनाएंगे यहाँ पर। क्लाइंट के लिए क्लाइंट को फिजिकल मशीन मिलेगी,
मतलब सर्वर रूम का आपने लोड सारा काम किया, सिर्फ सर्वर सारे यहाँ पर होते हैं, हो सकता है। किया जा सकता है, मतलब क्लाइंट को आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है उसकी? अब क्लाइंट्स का जरूर इस मशीन के ऊपर लोड डालना है, तो क्लाइंट्स को तो पहले ही उनके पास अपनी लैपटॉप्स होती। सर आप लोगों के लिए नहीं ये बात, क्लाइंट लेट्स सपोज ये भाई के लिए नहीं, क्लाइंट को हम लोग लिमिटेड करना चाह रहे हैं ना कि वो एक लिमिट से बाहर जो काम नहीं कर सकते। वो तो आप फिर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक एफटीपी सर्वर है, आपका वेब सर्वर है, चले कॉर्बेट का, और ये क्लाइंट के लैपटॉप है। क्लाइंट आता है, एक मैनेजर आता है किसी कंपनी का, क्या आप उसको अपना फिजिकल पीसी देंगे? पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ से कनेक्ट होगा आपकी बेस मशीन के साथ, और बेस मशीन से फिर कनेक्ट हो जाएगा अंदर वर्चुअल मशीन के साथ। तो वो काम जो पहले फिजिकल सर्वर कर रहा होता था, अब वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट इसे इंप्लीमेंटेशन करवा रहा होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। कहानी क्लियर होती है? भाई साहब ने जो सवाल किया है, ये जब आप एमसीडीपी के आखिरी दिनों में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। सर ये मेरा भी इसी तरह क्वेश्चन था कि अभी इस तरह पूछ रहा था, लेकिन सर कोई एक अपने फिजिकल सर्वे करवा दें ताकि हम अपने आप को लेके बेसिकली यहाँ तो हमें समझ आ जाती है जो आपने बताया ये किस तरह होता है, ये जरा हैंडल हो गया, समझ आएगी। बस मेरी समझ से पाला था लाले। एक मशीन पड़ी होती है, एक मशीन, उसको आप रन करते हैं, रन करने के बाद VMware को चलाते हैं, तो VMware के अंदर ऐसी 100 मशीनें चल रही होती हैं। नहीं सर वो मुझे समझ आ गई है। हम देखते हैं अक्सर जाते हैं IT डिपार्टमेंट आते हैं, सर्वर पड़ा हुआ है, हम क्लाइंट पे आते हैं, हम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो वो पीसी आप पढ़ते हैं एमसीडीपी के अंदर यहाँ पर। सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम नया लैब बना रहे हैं, फिर हमने सब कुछ नया इंस्टॉल किया है, तो ये उसके आसान ही पड़ा है। अरसलान, अब आप लोगों को समझ आई कि लोगों को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। कल मेरे साथ 3 लोग गए थे, शायद आप लोगों को याद है कि कौन कौन गया था, हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ जी, आपको आइडिया हो गया कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा था, और वो इतना सौखा काम है कि आप लोगों की सोच है। वो इतना सर जी पढ़ने वास्ते ना फर्स्ट क्लास जाना पैंदा है, गैजेट बैग। मैं वही ना, मैं वो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि या तो मुझे आग लगा देनी चाहिए आप लोगों को। आपको हर बात हर क्वेश्चन पे इरिटेट करते हैं। मेरा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि इरिटेशन करना। बेसिकली क्वेश्चन मेरे मुताबिक जो क्वेश्चन होता है वो हाफ इंफॉर्मेशन होती है। अगर मेरी जो मिसकंसेप्शन है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ यार सर जी, सलमान साहब आपने उसको गलत रंग दे दिया उस बात को। वो इसलिए कि वो ओल्ड स्टूडेंट है। अब इशू ये है कि उसने अभी तक देखा नहीं है इन्वायरमेंट में। कल मेरे साथ 3-4 लोग गए थे, कल मैं हम लोगों ने दोबारा जाना है। अगर जनाब के पास टाइम हो तो आप ही चले चलिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा हम सारी कहेंगे। कल इंशाल्लाह अजीज कोशिश करेंगे कि 2 बजे निकल चले, ठीक है? काम का विजन करनी है। चूँ में स्कूल है लाइसियम, उसका प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं आजकल। वो मेरा दोस्त है, मेरे उस्ताद है, दोस्त के उस्ताद हैं, इन लोगों को तो पता चल गया। तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल में कोई नेटवर्क उनका चल रहा था, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अब वो काम नहीं कर रहा था तो हमने सब कुछ उसका दोबारा से करना। वो आपको आइडिया हो जाएगा बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। होता कुछ भी नहीं है, एक बस जाकर है, एक मशीन रख देते हैं, आप उसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पुरानी एमसीडीपी में पढ़ाई थी वो इंस्टॉल कर देते हैं। क्लाइंट उसको पिंग करके वहाँ से बैठा काम कर रहा होता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो वो तो यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो बेसिकली लाइव चले यार आए सर जी, सलमान साहब गाली दिया करे, बंदे बेचारे परेशान हो जाते हैं। चले अब 2 फैमिली है जी, क्लाइंट फैमिली और सर्वर फैमिली। क्लाइंट फैमिलीज के अंदर विंडोज जो आती हैं उनमें सबसे पहली विंडो थी 3.0, फिर आई 95, फिर आई 97, 98, XP, मी, विस्टा, आजकल चल रही है 7 और आने वाली है 8। एक बात अपने पल्ले से बांध लीजिएगा, जिस मशीन पर, जिस भी मशीन पर एनवायरनमेंट के अंदर इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से अंकल जी सर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लाइंट। और जिस मशीन के ऊपर इस फैमिली में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो कहलाएगा सर्वर। और अब आने वाला है सर्वर 2000। अगर किसी भी मशीन पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो तो वो बेस करता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपकी सारी विंडोज बिलोंग करती हैं क्लाइंट्स के ऊपर और आपके सारे सर्वर बिलोंग करते हैं सर्वर फैमिली पे। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आपने इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है।
खैर हमने चूंकि लैब कर रही है, हम एक मशीन पर इंस्टॉल करेंगे जी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक और वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उस पर क्या इंस्टॉल करेंगे जी, सर्वर। जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि लाइव एनवायरनमेंट में काम कैसे होता है, और हमारी पूरी की पूरी MCATP भी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ तक जो समझ आई है पहले अपने पास फिनिश करें जी, क्लोज कर दो। अब फिनिश करने के बाद आपके पास VMware इंस्टॉल हो चुका है, VMware को रन करें जी, मिटा दो जी से, VMware को रन करें। जी यस, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस एग्रीमेंट। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को यस नहीं करते तो फिर आपको वो अंदर एंटर नहीं होने देगा, बिकॉज लाइसेंस ही एक बंदा आपका वो उसको कहता है जी मुझे इतराज है इस पर, तो कहता है मुझे इतराज है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने पर। तो इसका मतलब है लाइसेंस को ऑलवेज क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ जी ओके, चलें जी जरा बड़ी कर दे सकती। फर्स्ट टाइम जब VMware आपके सामने अपीयर होगा तो इस कंडीशन में अपीयर होगा। इसमें आप देख सकते हैं, आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, वर्चुअलाइज अ फिजिकल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, वर्कस्टेशन प्रेफरेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड हेल्प। ये नया अपडेट आ गई साथ। एक मिनट यार, एक मिनट। द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड। यार एक काम करें, आप इसको स्किप कर दें, इस पर या रिमाइंड मी लेटर करवा। तो VMware के अंदर जो जो पॉसिबल चीजें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। हमारा अभी ना तो इस ऑप्शन के साथ कोई ताल्लुक है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, इनके साथ है ही नहीं। हमारा ताल्लुक अभी किसके साथ है, पहले क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के साथ, बिकॉज हम पहले मशीन बनाएंगे नहीं तब तक हम इन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जी क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। आए जी क्लिक करें। फिर वही बात, वो कहता है जी मशीन आपने बनानी है तो वो दो तरह से बन सकती है, टिपिकल और कस्टम। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने कस्टमाइज उसकी ऑप्शन करनी है तो कस्टमाइज कर दें, अगर टिपिकल मशीन बनानी है तो आप क्या करें, उसे टिपिकल मशीन बनाएं। मैं क्या बनाऊंगा, टिपिकल। चूज टिपिकल। नेक्स्ट, मैं क्या करूँ, क्लिक करें जी नेक्स्ट पर। अब वो कहता है, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात की उसने, वो कहता है कि आपने जो इस मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्या वो DVD रोम से करना है या आपके पास उसका कोई ISO इमेज पड़ा है। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बताता चलूं कि अगर आप चाहें तो आप पूरी की पूरी DVD जो होती है, आपके पास एक DVD है, लेट्स सपोज, अब DVD के ऊपर से क्रैश आ जाए तो प्रॉबेबली हो सकता है वो दूसरी दफा चला ही ना। तो आप एक काम किया करें, कोई भी DVD लाएं तो उसका क्या बना दिया करें, ISO इमेज। आपके पास ISO इमेज नहीं ढूंढना पड़ेगा। कोई भी अगर आप DVD लेकर आते हैं तो उसका क्या बना दिया करें, ISO इमेज। और ISO इमेज बनाने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई दो सॉफ्टवेयर के नाम जी, नीरोबर, पावर ISO। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए आप किसी भी DVD का ISO इमेज बना सकते हैं। साथ साथ लिखते जाया करें ताकि टाइम ना वेस्ट हो गया जी। तो हमारे पास चूंकि इस वक्त ISO इमेज नहीं है, हमने क्या डाल दिया जी इसके अंदर, DVD डाल दी है, विंडोज 7 की, मतलब क्लाइंट की। नेक्स्ट, एक मिनट,
नेक्स्ट, अब वो कहता है जी विंडोज की प्रोडक्ट की दें, अगर आपके पास है तो दे दें, अगर नहीं है तो रहने दें। यहाँ पर वो एक बात कहता है जी कि आपने अगर कंप्यूटर का जो नाम रखना है वो लिखें और पासवर्ड जरूर दें। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पासवर्ड नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ही आप सर्वर फैमिली में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसका पासवर्ड अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसके नुकसानात के जिम्मेदार आप होंगे। और कल को जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर डोमेन इंस्टॉल ही नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी, उसके पीछे मेरी अपनी एक तल्ख हकीकत है कि दुबई के अंदर मैं बड़ा बुरे तरीके से फंसा था कि मेरी बड़ी पुरानी आदत होती थी कि पासवर्ड जो मैंने दिया है उसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, चेंज करना है। हमारी आदत है कि हम ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन पासवर्ड कुछ देते हैं और सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हम फौरी से क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं। अब होता क्या है, जो हमने पासवर्ड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन दिया था और जो हमने इंस्टॉलेशन के बाद चेंज किया है उसकी दो फाइल्स बनती हैं। अब वो दोनों फाइल्स क्या होती हैं, डिफरेंट। आपकी मशीन ये जज करती है कि इस बंदे ने पुराना पासवर्ड ये था, नया पासवर्ड ये, इस बंदे ने नीरो पर बूट हायरन या हायरन बूट के जरिए मेरे पासवर्ड को क्या किया है, हैक किया है। क्या किया है, वो कहेगी आपका सिस्टम आपको इस बात के अलाउ ही नहीं करेगा कि बाइनरीज इंस्टॉल हो, और जब तक बाइनरीज इंस्टॉल नहीं होती आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होती, और जब तक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होती कोई भी यूजर आपके नेटवर्क के साथ लॉग इन नहीं हो सकता। ये वो चीजें हैं जो पासवर्ड के ऊपर कल को प्रॉब्लम आनी है आप लोगों को। मैंने सिर्फ उसका एक आइडिया दिया। तो यहाँ पर आप पासवर्ड देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, कोई इशू नहीं, पर फिर भी दे दें। पासवर्ड हम रखेंगे जी थ्रू आउट दी कोर्स सिलेबस। अब पासवर्ड की दो चीजें होती है, एक होता है कम्प्लेक्स पासवर्ड। कम्प्लेक्स पासवर्ड जो होता है भैया वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और वो कॉम्बिनेशन होता है अपर केस, लोअर केस और इंटीजर्स का। इन तीनों चीजों से मिलकर जो पासवर्ड बनता है उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स पासवर्ड। अपर केस बड़ी एबीसी, लोअर केस स्मॉल एबीसी, इंटीजर्स 1 2 3 4। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ जो पासवर्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो हम पासवर्ड रखेंगे एम कैपिटल CITP 2008। गौर करें, कैप्स लॉक, स्मॉल कैप्स और इंटीजर। एम कैपिटल CITP 2008। आपने लैब भी करनी है अगर कॉर्बेट के अंदर, तो आपने पासवर्ड क्या रखना है, यही रखना है, चेंज ना कीजिएगा प्लीज। कंफर्म करें जी ये पासवर्ड एम कैपिटल CITP 2008। और यहां पर लिखा हुआ है लॉग ऑन ऑटोमेटिकली रिक्वायर्स ए पासवर्ड। होता ये है कि आप बाज़ औक़ात पासवर्ड नहीं देते, तो जो ही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है विंडोज डायरेक्टली कहां पर चली जाती है, डेस्कटॉप के ऊपर। कहता है नहीं, वो क्या पूछे, पासवर्ड पूछे। तो इसे क्या करें, चेक करें। जब भी वो लॉग ऑन करने की कोशिश करे ऑटोमेटिकली तो वो क्या पूछे आपसे, पासवर्ड पूछे। CCNA याद करें, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सिस्को, और नीचे आप एक वर्ड देते थे लॉग इन। कब पूछो, तो ये सब कुछ करने के लिए वहां पर एक कमांड है सिर्फ, कौन सी, लॉग। जो समझ आइए अपने अल्फाज में। नेक्स्ट, लेकिन जी नेक्स्ट कहता जी यू डिड नॉट एंटर विंडोज प्रोडक्ट की। अगर आपको पास अभी नहीं है तो कल को आप करना चाहते हैं तो आप कल को भी कर सकते हैं। यस, कहता जी वर्चुअल मशीन का नाम क्या दूं, तो एक काम करें आप क्लाइंट रख देना, इसका नाम हमें आईडी है क्लाइंट।
क्योंकि क्लाइंट हमेशा वो होगा जिसके ऊपर क्या होगी, CLIENT। क्लाइंट ऑलवेज वो होगा जिसके ऊपर क्लाइंट फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो ये किस फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट फैमिली। और वो कहता है कि आपने इसकी लोकेशन क्या रख रही है, आप कहां पर इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अपनी इन ड्राइव्स के लिए कोई खाली स्पेस है तुम्हारे पास, कितने GB की है? सर तकरीबन 100 है। कौन सी है वो? सर वो F है, ठीक है। F ड्राइव है, का पार्ट तो F का पाथ हो। F के अंदर F ड्राइव कंप्यूटर में आओ, वहां पर एक फोल्डर बनाओ F ड्राइव के अंदर, ये मेक अ न्यू फोल्डर F ड्राइव के अंदर। हाँ, वर्चुअल मशीन्स और सब कुछ अब किसमें सॉल्व करना, वर्चुअली इसमें। चलो एक मिनट, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस टू रिमेन इन दिस फोल्डर। क्या मतलब, आप किसके जरिए लॉग इन हो? सर अपने कंटिन्यू, बाद में बताऊंगा आप ये किस चीज़ का है। सर मेरे स्विफ्ट सीखा। यस जी, आपने क्या किया है, हमने एक ऐसी, अच्छा आप क्या करेंगे लाइव एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी वैसे बड़ी खूबसूरत बात है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये सारी मशीन्स आपके सर्वर्स होंगी और बड़े कीमती सर्वर्स होंगे। आपको आजकल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स मिल जाती कि नहीं मिल जाती? आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगाएं अपनी मशीन के साथ और वर्चुअल मशीन सारी की सारी कहां पर इंस्टॉल करें, उसके अंदर करें। और रात को जाते वक्त या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उतार कर साइड पे रख दें। अब आपकी मशीन हैक हो भी जाए तो आपके उन वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो सर्वर्स के डेटे पड़े होंगे वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये लॉजिकली गलत है, ये बात वैसे लॉजिकली गलत है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। ये बात लॉजिकली क्यों गलत है, सलमान साहब आपको समझ आएगी। कई कंपनीज आपको नहीं करने देंगी जनाब, कोई सर्वर डाउन करने का मकसद, याहू का सर्वर चल रहा है, वो तो 5 मिनट के लिए डाउन हो जाए तो क्या होगा? 3.5 करोड़ रुपए का जो है ना अपने एम्प्लॉइज को जुर्माना किया था, भाग गए थे वो लोग। लेकिन मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी इजाजत नहीं देती तो देन भी आप उसको साथ लगा रहने दें। उसका फायदा ये है कि आपकी फिजिकल मशीन की हार्ड ड्राइव यूज नहीं हो रही। कौन सी हार्ड ड्राइव यूज हो रही है? वो जो आपने एक्सटर्नल लगाई है, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप कल को एक और भी लगा सकते हैं, कल को आप एक और भी लगा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको रेड पढ़ाऊंगा जब, ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। रेड RAID, रिडंडेंट रे इंफॉर्मेशन डिस्क। हाँ जी, ओके, डिस्क रेड जी। हाँ जी, नेक्स्ट। अब वो कहते हैं जी कि कितनी हार्ड ड्राइव दूं? 60 GB, मिनिमम 40 कर दो यार, बहुत है, 40 बहुत है। 40 लिख दो, बस। हाँ जी, इसके बाद यहां पर 2 ऑप्शंस हैं। ये वाली जो ऑप्शन है ये सबसे मजेदार ऑप्शन है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। आपको नजर आ रहा है? आपको क्लियर? ये लाइन क्या लिखी, पढ़ के सुनो। लाइन क्या लिखी? Split virtual disk into multiple files. नीचे पढ़ो। Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer, but any reduced performance. एक काम करें, MCDP पे इंटरेस्ट कब लूज होता है? उस MCDP में इंटरेस्ट तब लूज होता है कि जब आपको प्रॉपर चीज नजर नहीं आती। ये काइंडली कुर्सी आगे करें। थोड़ी क्लास होने का फायदा पता क्या है? थोड़ी क्लास का फायदा सिर्फ यही है कि आप लोग MCDP की एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख सकें। मैं जब MCDP पढ़ा करता था तो मेरा MCDP में इंटरेस्ट लूज इसलिए होता था कि 50-60 बंदे की क्लास होती थी और पीछे जगह मिलती थी या बाजू का आगे भी जगह मिलती थी। तो 6x6 अगर आपकी मतलब है भी आई साइड तो फिर भी आप प्रॉपर देख नहीं पाते, इसलिए छोटी क्लास इसलिए आगे बैठा करें। आप लोग हमेशा बैक बेंचर हैं। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स कहता है अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो कल को आप इस वर्चुअल मशीन को अपनी फिजिकल हार्ड ड्राइव के साथ माउंट करवा सकते हैं। तो हमने लाइव एनवायरनमेंट में यही करना है कि हमने अपनी वर्चुअल मशीन को कहां पर माउंट करवाना है? बेस मशीन के साथ। नहीं तो सर फायदा क्या फिर? अगर वर्चुअल मशीन कि आपने वर्चुअल हार्ड ड्राइव के अंदर ही सब कुछ रखना है तो वर्चुअल हार्ड ड्राइव उठो ये
अगर वर्चुअल हार्ड ड्राइव के अंदर ही सब कुछ रखना है तो उसको पढ़ने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? ऐसा हो सकता है कि किसी मशीन के ऊपर VMware इंस्टॉल ना हो, तो फिर तो वो उस हार्ड ड्राइव से डेटा नहीं उठा सकता। बात समझ आती है? तो डेटा उठाने के लिए क्या चाहिए उसे कि VMware का सारा डेटा कहां पर आकर स्टोर हो? फिजिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर। और फिजिकल हार्ड ड्राइव को VMware को पढ़ने या लर्न करने की जरूरत नहीं होती। देख लीजिए, ये साथ साथ लिखा गया चीजें, मुझे कहना पड़ता है आपको, लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं, तो वो टाइम का ज़िया है। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एफ ड्राइव के अंदर मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, हार्ड डिस्क 40 GB और स्प्लिट है, कि मतलब कल को आप इसे फिजिकल मशीन से उठा सकते हैं। मेमोरी 1024 MB है, मतलब 1 GB है, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। कहता है जी अदर डिवाइसेस में DVD लगी हुई है, फ्लॉपी ड्राइव लगी है, USB कंट्रोलर लगा है, प्रिंटर की सपोर्ट है, साउंड कार्ड की सपोर्ट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। हमने जो सर्वर्स बनाने उनसे गाने थोड़ी सुनते हैं, और आजकल फ्लॉपी डिस्क वैसे यूज़ नहीं होती, USB ड्राइव्स यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नीचे है जी, वहाँ से नीचे है ना सर, वहाँ से नीचे है बेटा, स्क्रॉल बार से चलें जी। अब आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहें, कस्टमाइज़ से क्या मुराद है? आप रैम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हार्ड ड्राइव बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिए। साथ है सर, साथ है, हाँ जी, फिनिश। जो ही आप फिनिश करेंगे एक वर्चुअल मशीन बनेगी। Could not open virtual machine from no permissions to access आपका बेसिकली आपको बेसिकली मैंने पूछा था कि आप किससे लॉगिन है, मसला हो गया। ओके करें, दोबारा ये सब कुछ करें और सी ड्राइव चूज करें, बस देख लीजिएगा जरा आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, 40 कर लो जरा। नेक्स्ट नेक्स्ट, वजह पता क्या है कि ये भाई साहब जिस यूजर से लॉगिन है उस यूजर्स को परमिशन नहीं है उन ड्राइव्स की एक्सेस की। कैसी कमाल बात है, ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर है वैसे भाई दी उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि चूंकि अभी इसको पता नहीं है ना कि अपने आप को भी परमिशन कैसे देनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे याद करवाइएगा कि लाइव एनवायरनमेंट में आपने अपने राइट्स लेने कैसे हैं। आपको आपका मैनेजर भी राइट्स नहीं देगा, ये आपके ऊपर होगा कि आपने अपने आप को राइट्स कौन कौन से देने हैं। खैर चूंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने वो टॉपिक छेड़ना नहीं, वो वक्त के साथ जब टॉपिक आएगा तब की बात है, इसलिए मैंने स्किप किया उस बात को और इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करवाया चीज़ों को। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त मैंने सब चेंज किया था, पाथ एफ ड्राइव के अंदर काम करवाया था, एफ ड्राइव की इसको एक्सेस नहीं है, इसके बाद सिर्फ एक्सेस किसकी है? सी ड्राइव की। तो मैंने ये वर्चुअल मशीन है वो कहाँ पर बनवा दी अब? सी ड्राइव के ऊपर, बस सिर्फ इतनी सी बात है। कहता जी गेट लाइसेंस की बाय VMware, हमने करना ही नहीं कुछ ऐसा, हम तो पाकिस्तानी है। क्यों भूल जाते हैं हम लोग, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए ये पेज बना ही नहीं। ना 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 ना, हम नहीं मानते। हाँ, जब हम कंपनी में काम कर रहे होंगे और कंपनी कहेगी कि पैसा वाफिर है तो हम कहेंगे लाइसेंस भी परचेज करें, रजिस्टर भी हो, फलां मशीन भी परचेज करें, फलां मशीन भी परचेज करें, फलां भी करें। चल क्लोज। ले जी, आपके पास इस वक्त मशीन अप एंड रेडी है, आपने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, और ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना शुरू हो जाएगा? इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लग ये बात, जिस तरह से आपकी फिजिकल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, बिल्कुल सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर इंस्टॉल होगा?
कैसी कमाल बात है। अब आपके इस लैपटॉप के अंदर एक मशीन और बन गई आपको फिजिकल। अब लेट्स सपोज मैंने नेटवर्किंग पढ़ानी है, पुराने दौर में मतलब 2006-7 में जब पढ़ाते थे, तो अगर मुझे इस्लामाबाद पढ़ाने जाना होता था तो एक सर्वर इस साइड पे मैंने पकड़ा होता था, एक सर्वर ऐसे पकड़ा होता था। बस में जा रहे हैं जी, उस वक्त बसें भी इतनी मतलब न्याजी अड्डा ही था ना सिर्फ उस वक्त, डाइवो पे नहीं लग गया था ना उस वक्त। उस वक्त मैं डाइवो अफोर्ड नहीं करता था, मतलब मेरा कैरियर बिल्कुल स्टार्ट में था। तो न्याजी अड्डे में भी शुक्र करो साइकिल पे नहीं भेजा बस वालों को मैं कहता होता था कि भाई सब कुछ खराब हो जाए, ये जो सर्वर है इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बस बार ऐसा होता था कि वहां पर जाते थे तो हार्ड ड्राइव का एरर आ जाता था, पता नहीं किस चीज का एरर आ जाता था। उस वक्त 2-2 मशीनें उठाकर एक मशीन को क्लाइंट बनाना, एक को सर्वर बनाना। आज तो दौर ही बड़ा आसान है, एक लैपटॉप पकड़ो, गले के पीछे लटकाओ, उस लैपटॉप के अंदर 10 मशीनें बना दो, जितना मर्जी चले जाओ। सही कह रहे हैं सर। ये प्रॉब्लम ऐसे जो आप बता रहे हैं ना 386 और 486 के साथ, उसको जर्क नहीं मिलना चाहिए सर। वो 386 486 को उठाना पहलवान बंदा अगर आप हायर करें तो वो उठाता था उस मशीन को। भैया इसको झटका ना लगे। सही कह रहे हो। आज की लाइट में 386 486 जिंदगी में दोबारा ना चलते। जैसे आज लाइट जाती है फौरी से जर्क लगता है, लाइट गई फिर पता चलता है जी लाइट आ गई है, फौरी से फिर जर्क लगा। तो आज तो 386 486 जमाना बिल्कुल ये कंप्यूटर में फ्लॉप हो जाना था अगर आज के दौर में होता 386। तो बस दुआएं दें उस वक्त को, ये लोग जिस वक्त में इन्होंने बनाकर वो चीजें। और कैसी खूबसूरत बात है, ये वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने आप को क्या किया, अपग्रेड किया, अपने आप को इनहैंस किया। तो वही चीज आप पर भी लागू होती है। मैं आपको वो दौर बता रहा हूँ कि भाई इतनी आसानी से आज अगर 2013 में मैं खड़ा होकर ये बातें बड़ी फ्लुएंटली बता रहा हूँ तो इसके पीछे 7 साल की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं उन 7 सालों में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। आप एक जगह से पढ़ाने जाते हैं लम्स या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, हो सकता है आपको कन्वेंस ही ना प्रोवाइड की जाती हो। आपने अगर डिवाइसेस लेकर जानी है, हमारी उधर कॉर्पोरेट के अंदर उस वक्त पहले यहाँ पर डिवाइसेस होती थी, वहां पर नहीं होती थी, तो यहाँ से उठाकर लेके जाते थे। आज भी मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जब जाता हूँ तो मैं एक सर्वर लेकर जाता हूँ। अब बेहतरी आ गई है कि लैपटॉप परचेज कर लिए, लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने सर्वर मशीनें बनाई हुई हैं, ले जाते हैं बनाकर वहीं से पढ़ा के वापस आ जाते हैं। अब तो वक्त ही बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो उस एरिया में, उस इरा में पैदा हुए हैं इस फील्ड के अंदर कि अब तो आपके पास फैसिलिटीज ही बहुत ज्यादा है अंकल जी। बात समझ में आती है? यस सर। चले जी, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आप कर दो। मैंने कहा कर दी होगी, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि विंडोज इंस्टॉल हो रही होगी। एंटर लाइसेंस की रजिस्टर, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग VMware। क्लोज करें जी। पाकिस्तान इसके लिए नहीं है। पाकिस्तान इसके लिए नहीं है, लेकिन वो करेगा भी तो नहीं ना। नहीं सर VMware सर इसके अंदर की है थी सॉफ्टवेयर की है ना इसके अंदर जी। किधर है वो देखें जरा। वक्ती तौर पर तो इसे यार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काबिल बनाए हैं। नहीं तो VMware 8 तो बड़ा खूबसूरत चलता था इसके ऊपर। यस हाँ ये कैसे यूज होगा? ओपन तो कॉपी करो। जनरेट, ठीक है कॉपी करो। तो पेस्ट कर दो। हाँ अल्लाह का शुक्र है। एंटर लाइसेंस की, नीचे कंट्रोल भी, चलो ओके यस हो गया। क्लोज करो। वो भी उसको मतलब कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। अच्छा वैसे क्रैक्स भी मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर। VMware 8 जो आपने एडिशन इंस्टॉल किया था उसके लिए सारी चीजें जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ये सर। सर ये VM7 और VM8 और अब ये VM9 इसमें सर फर्क ये है कि अभी मैं जब पढ़ाऊंगा इसके फीचर्स में फर्क है, इसके डिस्प्ले में फर्क है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम फर्क है। करेंगे तो सर वो तो उस पर इजीली सर हो जाएगा जो सुपर सर है करके तो नहीं सर उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी सर। देखिए बात पता क्या कर रहे हो, होने दो इसको इंस्टॉल। बात ये है कि हर जो नया एडिशन होता है उसमें पुराने एडिशंस की कुछ गलतियां रिमूव की जाती हैं, कुछ बग्स रिमूव किए जाते हैं। बस कर दें, स्टॉप कर दें अपने उसको रिकॉर्डिंग। अब फॉरवर्ड में शुरू चलिए
तो हर आने वाला जो नया एडिशन होता है, अभी आपको पढ़ाऊंगा पैच फाइल क्या होती है आगे चल के। तो वो क्या होते हैं भैया, ओके, वो आपको क्या करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि पुराने के अंदर जो बग्स थे पुराने वर्जन के अंदर उसको उसमें रिमूव किया गया, बस दैट्स इट। ले जी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है फाइनली भैया, आप उसको खत्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग वो टाइम खत्म हो गया, जल्दी मुझे बताना ना बड़ा करे आपको रोज। बता दूं जी? अब फाइनली जी चलते हैं जी इंस्टॉलेशन वाली साइड के ऊपर। इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को मैं यहाँ से सोर्स दे दूंगा। अस्सलाम जरा कीजिएगा इंस्टॉल, स्टार्ट कीजिएगा जी इंस्टॉलेशन ऑफ VMware। लेकिन VMware की इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहली बात ये कि आपके पास एक फिजिकल मशीन होगी, उस मशीन को बोलेंगे आप बेस मशीन। उस बेस मशीन के अंदर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वो कोई सा भी हो सकता है, वो विंडोज XP भी हो सकती है, वो विंडोज 7 भी हो सकती है, वो कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बात नहीं है, क्योंकि VMware जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। आपने बेस मशीन ली, फिजिकल मशीन को क्या बोलते हैं जी, बेस मशीन, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये जो चल रहा है, ये क्या है जी, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्चुअलाइजेशन की टर्म्स हैं। आपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या इंस्टॉल करना है, वर्चुअलाइजेशन सर्वर या सॉफ्टवेयर। निकले जी शाबाश। कि हमने क्या किया, हमने एक मशीन ली, उस मशीन के अंदर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और उसके अंदर क्या इंस्टॉल किया है, वर्चुअलाइजेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, VMware। हाँ जी सर, हमने सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया, यस, और हमारे पास इस वक्त VMware का जो वर्जन है वो कौन सा है जी, नेक्स्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंस्टॉलेशन दो तरह की होती है, टिपिकल और कस्टम। टिपिकल इंस्टॉलेशन में ऑटोमेटिकली सिस्टम जो उसकी रिक्वायर्ड चीजें होती है उसको इंस्टॉल करता है, जबकि कस्टम अगर आप करना चाहें इंस्टॉलेशन तो आप उसमें कुछ चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव थोड़ी है तो आप उसके कुछ फीचर्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जब तक इतने अच्छे नहीं हैं उस चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, उतनी देर तक क्या इंस्टॉल किया करें, टिपिकल इंस्टॉलेशन। लग लीजिए, जब आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आपके पास बड़े साउंड कॉन्सेप्ट्स हों, देन यू शुड चूज कस्टम इंस्टॉलेशन, कि आप उस वक्त काबिल हैं कस्टमाइज करने के। जी टिपिकल, यहां पर वो कहता है जी कि अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है तो इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगी, C ड्राइव के ऊपर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और वहां पर वो उसे VMware का फोल्डर बनाएगा और VMware के फोल्डर के अंदर से इंस्टॉल करेगा। इफ यू कैन चेंज द पाथ देन यू कैन चूज चेंज बटन, इसकी जरूरत नहीं है। आए जी नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये वो चीजें हैं जिसके लिए वो बता रहा है कि आप कल को अगर इसे इम्प्रूव करना चाहें तो उसके लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कहते हैं इसको इंस्टॉल करो, हम खुद ब खुद सीख लेंगे। हाँ जी नेक्स्ट। तो कहता जी कि इसके जो शॉर्टकट्स हैं मैं डेस्कटॉप के ऊपर बना दूंगा, इसे स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको ऐड कर दूंगा, तो बिल्कुल कर दे यार, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, और फाइनली कंटिन्यू। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सबसे एक आसान चीज पता क्या है, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। इंस्टॉलेशन के बाद अगला जो फेज है वो है VMware कॉन्फ़िगरेशन का।
VMware की इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो अगला फेज है वो है VMware कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने मूव करना है किस साइड के ऊपर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन साइड के ऊपर। अब सवाल ये है कि आपने VMware को इंस्टॉल क्यों किया? क्यों जी? हमने VMware को सर क्यों इंस्टॉल किया? ताकि उसके अंदर क्या बना सकें, वर्चुअल मशीन्स बना सकें। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है? इंस्टॉल या क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। कि उसके अंदर एक पहले मशीन बनाएं, जिस तरह से फिजिकल मशीन बनती है बिल्कुल उसी तरह से अब VMware के अंदर आप मशीन खुद से बनाएंगे अपनी मर्जी की। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप उस मशीन को जो जो स्पेसिफिकेशंस देंगे वो स्पेसिफिकेशन वो बेस मशीन से उठाएगी। मतलब आप उसे 1 GB रैम देते हैं, वो आपकी फिजिकल मशीन की 1 GB रैम से क्या कर देगी, उसे माइनस कर देगी। जब ये मशीन चल रही होगी VMware के अंदर तो वो आपकी फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही होगी। तो नहीं जी, हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे और इसको क्या बोलते हैं जी, वर्चुअल मशीन। और फिजिकल मशीन को क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, बेस मशीन। और बेस मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब VMware की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि आप उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। अब वर्चुअल मशीन बना के आपने क्या करना, उसे उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। जरूरत यह है कि अगर आपने मशीन खरीदी और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो वो यूजलेस है भाई। अब आपने सर्वर बना लिया, उसके अंदर एक मशीन बना ली है, तो देन यू मस्ट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड दैट वर्चुअल मशीन। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड वर्चुअल मशीन। अब मैंने यहां से कल आपको बताया था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 फैमिलीज हैं। एक होती है क्लाइंट फैमिली और एक क्या होती है जी, सर एक सवाल जी सर। पूरा नेटवर्क भी इसी पे रन किया जा सकता है? पूरे का पूरा नेटवर्क सर, मैंने अब ऊपर एक मशीन लिखी। और मेरी बात, हमने 2-3 सर्वर बना दिए, ठीक है, बाकी हमने क्लाइंट्स बना दिए, डन हो गया। या क्लाइंट्स को हम लोगों ने इस तरह मॉनिटर रख के एक्सेस दे दी, नीचे कोई मशीन नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बात आप समझे नहीं। आप सिर्फ सर्वर से बनाएंगे यहाँ पर। क्लाइंट के लिए क्लाइंट को फिजिकल मशीन मिलेगी, मतलब सर्वर रूम का आपने लोड सारा काम किया। सिर्फ सर्वर सारे यहाँ पर होते हैं, हो सकता है। किया जा सकता है, मतलब क्लाइंट को आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है उसकी। अब क्लाइंट्स का जरूर इस मशीन के ऊपर लोड डालना है, तो क्लाइंट्स को तो पहले ही उनके पास अपनी लैपटॉप्स होती हैं। सर आप लोगों के लिए नहीं ये बात, क्लाइंट लेट्स सपोज ये भाई के लिए नहीं, क्लाइंट को हम लोग लिमिटेड करना चाह रहे हैं ना, कि वो एक लिमिट से बाहर होकर काम नहीं कर सकते। वो तो आप फिर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक FTP सर्वर है, ये आपका वेब सर्वर है, चले कॉर्पोरेट का, और ये क्लाइंट के लैपटॉप है। क्लाइंट आता है, एक मैनेजर आता है किसी कंपनी का, क्या आप उसको अपना फिजिकल PC देंगे? पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ से कनेक्ट होगा आपकी बेस मशीन के साथ, और बेस मशीन से फिर कनेक्ट हो जाएगा अंदर वर्चुअल मशीन के साथ। तो वो काम जो पहले फिजिकल सर्वर कर रहा होता था,
अब वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट इसे इंप्लीमेंटेशन करवा रहा होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कहानी क्लियर होती है? भाई साहब ने जो सवाल किया है ये जब आप MCADB के आखिरी दिनों में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। सर ये मेरा भी इसी तरह क्वेश्चन था कि अभी इस तरह पूछ रहा था, लेकिन सर कोई एक अपने फिजिकल सर्वे करवा दें ताकि हम अपनी आंखों से देखें, बेसिकली यहाँ तो हमें समझ आ जाती है जो आपने बताया कि किस तरह होता है ये हेडेक लो होगा, हम समझ आएगी। बस मेरी समझ से पाला था लाले। एक मशीन पड़ी होती है, एक मशीन, उसको आप रन करते हैं, रन करने के बाद VMware को चलाते हैं, तो VMware के अंदर ऐसी 100 मशीनें चल रही होती हैं। नहीं सर वो मुझे समझ आ गई है, हम देखते हैं अक्सर जाते हैं IT पार्ट में आते हैं, सर्वर पड़ा हुआ है, हम क्लाइंट पे आते हैं, हम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो वो पीछे आप पढ़ते हैं MCADB के अंदर यहाँ पर। सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो हम अगर फॉर एग्जांपल हम नया लैब बना रहे हैं, फिर हमने सब कुछ नया इंस्टॉल किया है, तो उसके आसान ही बड़ा है। अरसलान, अब आप लोगों को समझ आई कि लोगों को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। कल मेरे साथ 3 लोग गए थे, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं? कौन कौन गया था, हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ जी, आपको आइडिया हो गया कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है, और वो इतना सौखा काम है कि आप लोगों की सोच है। वो इतना सर जी कड़ों वास्ते ना फर्स्ट क्लास जाना पैंदा गैजेट बैग। मैं वही ना, मैं वो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि या तो मुझे आग लगा देनी चाहिए आप लोगों को। आपको हर बात हर क्वेश्चन पे इरिटेट करते हैं। मेरा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि इरिटेशन करना। बेसिकली क्वेश्चन मेरे मुताबिक जो क्वेश्चन होता है वो काफी इंफॉर्मेशन होती है। अगर मेरी जो मिसकंसेप्शन है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ यार सर जी, सलमान साहब आपने उसको गलत तरह के दे दिया उस बात को। वो इसलिए कि वो ओल्ड स्टूडेंट है। अब इशू ये है कि उसने अभी तक देखा नहीं है इन्वायरमेंट में। कल मेरे साथ 3-4 लोग गए थे, कल मैं हम लोगों ने दोबारा जाना है। अगर जनाब के पास टाइम हो तो आप ही चले चलिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा हम सारे कहेंगे। कल इंशाल्लाह अजीज कोशिश करेंगे कि 2 बजे निकल चले, ठीक है? काम का विजन करनी चूँ में स्कूल है लाइसियम, उसका प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं आजकल। वो मेरा दोस्त है, मेरे उस्ताद है, दोस्त के उस्ताद हैं, इन लोगों को तो पता चल गया। तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल में कोई नेटवर्क उनका चल रहा था, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अब वो काम नहीं कर रहा था तो हमने सब कुछ उसका दोबारा से करना। वो आपको आइडिया हो जाएगा बैकएंड पे क्या काम होता कुछ भी नहीं है, एक बस जाकर है, एक मशीन रख देते हैं, आप उसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पुरानी MCADB पे पढ़ाई थी वो इंस्टॉल कर देते हैं, क्लाइंट उसको पिंग करके वहाँ से बैठा काम कर रहा होता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यही मैं देखना चाहूँ कि वो बेसिकली लाइव चले यार आए सर जी, सलमान साहब जाने दिया करें, बंदे बेचारे परेशान हो जाते हैं। चले अब 2 फैमिली है जी, क्लाइंट फैमिली और सर्वर फैमिली। क्लाइंट फैमिलीज के अंदर विंडोज जो आती हैं उनमें सबसे पहली विंडो थी 3.0, फिर आई 95, फिर आई 97, 98, XP, मी, विस्टा, आजकल चल रही है 7 और आने वाली है 8। एक बात अपने पल्ले से बांध लीजिएगा, जिस मशीन पर, जिस भी मशीन पर एनवायरनमेंट के अंदर इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से अंकल जी सर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, क्लाइंट। और जिस मशीन के ऊपर इस फैमिली में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो कहलाएगा सर्वर। और अब आने वाला है सर्वर 2000। अगर किसी भी मशीन पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो तो वो बेस करता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपकी सारी विंडोज बिलोंग करती हैं क्लाइंट्स के ऊपर और आपके सारे सर्वर बिलोंग करते हैं सर्वर फैमिली को। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आपने इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। खैर हमने चूंकि लैब कर रही है, हम एक मशीन पर इंस्टॉल करेंगे जी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और वर्चुअल मशीन बनाएंगे उस पर क्या इंस्टॉल करेंगे जी, जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि लाइव एनवायरनमेंट में काम कैसे होता है और हमारी पूरी की पूरी MCADB भी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ तक जो समझ आइए पहले अपने पास फिनिश करें जी, क्लोज कर दो। अब फिनिश करने के बाद आपके पास VMware इंस्टॉल हो चुका है, VMware को रन करें जी, मिटा दो जिसे VMware को रन करें।
जी यस, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस एग्रीमेंट। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को यस नहीं करते आगे जाने नहीं तो देंगे। फिर आपको वो अंदर एंटर नहीं होने देगा। बिकॉज लाइसेंस ही एक बंदा आपका वो उसको कहता है जी मुझे इतराज है इस पर, तो कहता है मुझे इतराज है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने पर। तो इसका मतलब है लाइसेंस को ऑलवेज क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ जी ओके, चलें जरा बड़ी कर दे सकते। फर्स्ट टाइम जब VMware आपके सामने अपीयर होगा तो इस कंडीशन में अपीयर होगा। इसमें आप देख सकते हैं, आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, वर्चुअलाइज अ फिजिकल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, वर्कस्टेशन प्रेफरेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड हेल्प। ये नया अपडेट आ गई साथ। एक मिनट यार, एक मिनट। द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड। यार अब एक काम करें, आप इसको स्किप कर दें इस पर, या रिमाइंड मी लेटर करवा दें। तो VMware के अंदर जो जो पॉसिबल चीजें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। हमारा अभी ना तो इस ऑप्शन के साथ कोई ताल्लुक है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, इनके साथ है ही नहीं। हमारा ताल्लुक अभी किसके साथ है, पहले क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के साथ। बिकॉज हम पहले मशीन बनाएंगे नहीं, तब तक हम इन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जी क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। आए जी क्लिक करें। फिर वही बात, वो कहता है जी मशीन आपने बनानी है तो वो दो तरह से बन सकती है, टिपिकल और कस्टम। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने कस्टमाइज उसकी ऑप्शन करनी है तो कस्टमाइज कर दें, अगर टिपिकल मशीन बनानी है तो आप क्या करें, उसे टिपिकल मशीन बनाएं। मैं क्या बनाऊंगा, टिपिकल। चूज टिपिकल। नेक्स्ट, क्लिक करें जी नेक्स्ट पर। अब वो कहता है, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात की उसने। वो कहता है कि आपने जो इस मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्या वो DVD रोम से करना है या आपके पास उसका कोई ISO इमेज पड़ा है। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बताता चलूं कि अगर आप चाहें तो आप पूरी की पूरी DVD जो होती है, आपके पास एक DVD है, लेट्स सपोज, अब DVD के ऊपर से क्रैश आ जाए तो प्रॉबेबली हो सकता है वो दूसरी दफा चला ही ना। तो आप एक काम किया करें, कोई भी DVD लाएं तो उसका क्या बना दिया करें, ISO इमेज। आपके पास ISO इमेज नहीं, ढूंढना पड़ेगा। कोई भी अगर आप DVD लेकर आते हैं तो उसका क्या बना लिया करें, ISO इमेज। और ISO इमेज बनाने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई दो सॉफ्टवेयर के नाम जी, नीरोबर, पावर ISO। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए आप किसी भी DVD का ISO इमेज बना सकते हैं। साथ साथ लिखते जाया करें ताकि टाइम ना वेस्ट हो गया जी। तो हमारे पास चूंकि इस वक्त ISO इमेज नहीं है, हमने क्या डाल दिया जी इसके अंदर, DVD डाली है विंडोज 7 की, मतलब क्लाइंट की। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट। अब वो कहता है जी विंडोज की प्रोडक्ट की दें, अगर आपके पास है तो दे दें, अगर नहीं है तो रहने दें। यहाँ पर वो एक बात कहता है जी कि आपने अगर कंप्यूटर का जो नाम रखना है वो लिखें और पैसवर्ड जरूर दें। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पैसवर्ड नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ही आप सर्वर फैमिली में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसका पैसवर्ड अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसके नुकसानात के जिम्मेदार आप होंगे। और कल को जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर डोमेन इंस्टॉल ही नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी, उसके पीछे मेरी अपनी एक तल्ख हकीकत है कि दुबई के अंदर मैं बड़ा बुरे तरीके से फंसा था कि मेरी बड़ी पुरानी आदत होती थी कि पासवर्ड
जो मैंने दिया है उसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, चेंज करना है। हमारी आदत है कि हम ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन पासवर्ड कुछ देते हैं और सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हम फौरी से क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं। अब होता क्या है, जो हमने पासवर्ड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन दिया था और जो हमने इंस्टॉलेशन के बाद चेंज किया है उसकी दो फाइल्स बनती हैं। अब वो दोनों फाइल्स क्या होती हैं, डिफरेंट। आपकी मशीन ये जज करती है कि इस बंदे ने पुराना पासवर्ड ये था, नया पासवर्ड ये, इस बंदे ने नीरो पर बूट हायरन या हायरन बूट के जरिए मेरे पासवर्ड को क्या किया है, हैक किया है। क्या किया है, वो कहेगी, आपका सिस्टम आपको इस बात की अलाउ ही नहीं करेगा कि बाइनरीज इंस्टॉल हो, और जब तक बाइनरीज इंस्टॉल नहीं होती आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होती, और जब तक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होती कोई भी यूजर आपके नेटवर्क के साथ लॉग इन नहीं हो सकता। ये वो चीजें हैं जो पासवर्ड के ऊपर कल को प्रॉब्लम आनी है आप लोगों को। मैंने सिर्फ उसका एक आइडिया दिया। तो यहाँ पर आप पासवर्ड देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, कोई इशू नहीं, पर फिर भी दे दें। पासवर्ड हम रखेंगे जी थ्रू आउट दी कोर्स सिलेबस। अब पासवर्ड की दो चीजें होती है, एक होता है कम्प्लेक्स पासवर्ड। कम्प्लेक्स पासवर्ड जो होता है भैया वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और वो कॉम्बिनेशन होता है अपर केस, लोअर केस और इंटीजर्स का। इन तीनों चीजों से मिलकर जो पासवर्ड बनता है उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स पासवर्ड। अपर केस बड़ी एबीसी, लोअर केस स्मॉल एबीसी, इंटीजर्स 1 2 3 4। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ जो पासवर्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो हम पासवर्ड रखेंगे एम कैपिटल CITP 2008। गौर करें, कैप्स लॉक, स्मॉल कैप्स और इंटीजर। एम कैपिटल CITP 2008। आपने लैब भी करनी है अगर कॉर्बेट के अंदर, तो आपने पासवर्ड क्या रखना है, यही रखना है, चेंज ना कीजिएगा प्लीज। कंफर्म करें जी ये पासवर्ड एम कैपिटल CITP 2008। और यहां पर लिखा हुआ है लॉग ऑन ऑटोमेटिकली रिक्वायर्स ए पासवर्ड। होता ये है कि आप बाज़ औक़ात पासवर्ड नहीं देते तो जो ही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है विंडोज डायरेक्टली कहां पर चली जाती है, डेस्कटॉप के ऊपर। कहता है नहीं, वो क्या पूछे, पासवर्ड पूछे। तो इसे क्या करें, चेक करें। जब भी वो लॉग ऑन करने की कोशिश करे ऑटोमेटिकली तो वो क्या पूछे आपसे, पासवर्ड पूछे। CCNA याद करें, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को, और नीचे आप एक वर्ड देते थे लॉगिन, कब पूछो। तो ये सब कुछ करने के लिए वहां पर एक कमांड है सिर्फ, कौन सी, लॉगिन। जो समझ आइए अपने अल्फाज में। नेक्स्ट लेकिन जी नेक्स्ट कहता जी यू डिड नॉट एंटर विंडोज प्रोडक्ट की। अगर आपको पास अभी नहीं है तो कल को आप करना चाहते हैं तो आप कल को भी कर सकते हैं। यस कहता जी वर्चुअल मशीन का नाम क्या दूं, तो एक काम करें आप क्लाइंट रख देना, इसका नाम हमें आइडिया है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वो होगा जिसके ऊपर क्या होगी, CLIENT। क्लाइंट ऑलवेज वो होगा जिसके ऊपर क्लाइंट फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो ये किस फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट फैमिली। और वो कहता है कि आपने इसकी लोकेशन क्या रख रही है, आप कहां पर इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अपनी इन ड्राइव्स के लिए कोई खाली स्पेस है तुम्हारे पास, कितने GB की है, तकरीबन 100 है। कौन सी है वो, सर वो F है, ठीक है। F ड्राइव F का पार्ट 2, F का पाथ हो, F के अंदर F ड्राइव कंप्यूटर में हो, वहां पर एक फोल्डर बना हुआ है F ड्राइव के अंदर, ये मेक अ न्यू फोल्डर F ड्राइव के अंदर। हाँ, वर्चुअल मशीन्स और सब कुछ अब किसमें इंस्टॉल करना, वर्चुअली इसमें।
चलें, एक मिनट, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू रिमेन दिस फोल्डर। क्या मतलब? आप किसके जरिए लॉग इन हो? सर अपने कंटिन्यू, बाद में बताऊंगा आप ये किस चीज़ का है। सर अपने स्विच सीखा। यस जी, आपने क्या किया है? हमने एक ऐसी, अच्छा आप क्या करेंगे लाइव एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी वैसे बड़ी खूबसूरत बात है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये सारी मशीन्स आपके सर्वर्स होंगी और बड़े कीमती सर्वर्स होंगी। आपको आजकल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव मिल जाती कि नहीं मिल जाती? आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगाएं अपनी मशीन के साथ और वर्चुअल मशीन सारी की सारी कहां पर इंस्टॉल करें? उसके अंदर करें, और रात को जाते वक्त या कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उतार कर साइड पे रख दें। अब आपकी मशीन हैक हो भी जाए तो आपके उन वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो सर्वर्स के डेटे पड़े होंगे वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये लॉजिकली गलत है। ये बात वैसे लॉजिकली गलत है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। ये बात लॉजिकली क्यों गलत है सलमान साहब, आपको समझ आएगी? कई कंपनीज आपको नहीं करने देंगी ऐसे। जनाब उनका कोई data भी चोरी हो जाता है। कोई सर्वर डाउन करने का मकसद, याहू का सर्वर चल रहा है अब, वो तो 5 मिनट के लिए डाउन हो जाए तो क्या होगा? 3.5 करोड़ रुपए का जो सुना अपने एम्प्लॉइज को जुर्माना किया था, भाग गए थे वो लोग। लेकिन मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि अगर आप इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी इजाजत नहीं देती तो देन भी आप उसको साथ लगा रहने दें। उसका फायदा ये है कि आपकी फिजिकल मशीन की हार्ड ड्राइव यूज नहीं हो रही। कौन सी हार्ड ड्राइव यूज हो रही है? वो जो आपने एक्सटर्नल लगाई है, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप कल को एक और भी लगा सकते हैं, कल को आप एक और भी लगा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको रेड पढ़ाऊंगा जब, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। रेड RAID, रिडंडेंट अरे इंफॉर्मेशन डिस्क। हाँ जी, ओके, डिस्क रेड जी। हाँ जी, नेक्स्ट। अब वो कहते हैं जी कि कितनी हार्ड ड्राइव दूं? 60 GB, मिनिमम 40 कर दो यार, बहुत है, 40 बहुत है। 40 लिख दो, बस। हाँ जी, इसके बाद यहां पर 2 ऑप्शंस हैं। ये वाली जो ऑप्शन है ये सबसे मजेदार ऑप्शन है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। आपको नजर आ रहा है? आपको क्लियर? ये लाइन क्या लिखी? पढ़ के सुनो, लाइन क्या लिखी? Split virtual disk into multiple files. नीचे पढ़ो। Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but any reduced performance. एक काम करें, MCDP पे इंटरेस्ट कब लूज होता है? उस MCDP में इंटरेस्ट तब लूज होता है कि जब आपको प्रॉपर चीज नजर नहीं आती। ये काइंडली कुर्सी आगे करें। थोड़ी क्लास होने का फायदा पता क्या है? थोड़ी क्लास का फायदा सिर्फ यही है कि आप लोग MCDP की एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख सकें। मैं जब MCDP पढ़ा करता था तो मेरा MCDP में इंटरेस्ट लूज इसलिए होता था कि 50-60 बंदे की क्लास होती थी और पीछे जगह मिलती थी, या बाजू का आगे भी जगह मिलती थी। तो 6x6 अगर आपकी मतलब है भी आई साइड तो फिर भी आप प्रॉपर देख नहीं पाते, क्योंकि छोटी क्लासेस की आगे बैठा करें आप लोग हमेशा बैक बेंचर हैं। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स कहता है अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो कल को आप इस वर्चुअल मशीन को अपनी फिजिकल हार्ड ड्राइव के साथ माउंट करवा सकते हैं। तो हमने लाइव एनवायरनमेंट में यही करना है कि हमने अपनी वर्चुअल मशीन को कहां पर माउंट करवाना है? बेस मशीन के साथ। नहीं तो सर फायदा क्या फिर? अगर वर्चुअल मशीन कि आपने वर्चुअल हार्ड ड्राइव के अंदर ही सब कुछ रखना है तो वर्चुअल हार्ड ड्राइव उठो ये, अगर वर्चुअल हार्ड ड्राइव के अंदर ही सब कुछ रखना है तो उसको पढ़ने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? ऐसा हो सकता है कि किसी मशीन के ऊपर VMware इंस्टॉल ना हो तो फिर तो वो उस हार्ड ड्राइव से डेटा नहीं उठा सकता। बात समझ आती है? तो डेटा उठाने के लिए क्या चाहिए उसे कि VMware का सारा डेटा कहां पर आकर स्टोर हो? फिजिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर। और फिजिकल हार्ड ड्राइव को VMware को पढ़ने या लर्न करने की जरूरत नहीं होती। देख लीजिए, ये साथ साथ लिखा गया चीजें, मुझे कहना पड़ता है आपको, लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं, तो वो टाइम का ज़िया है।
नेक्स्ट वो कहता है जी कि एफ ड्राइव के अंदर मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, हार्ड डिस्क 40 GB और स्प्लिट है, कि मतलब कल को आप इसे फिजिकल मशीन से उठा सकते हैं। मेमोरी 1024 MB है, मतलब 1 GB है, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। कहता है जी अदर डिवाइसेस में DVD लगी हुई है, फ्लॉपी ड्राइव लगी है, USB कंट्रोलर लगा है, प्रिंटर की सपोर्ट है, साउंड कार्ड की सपोर्ट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। हमने जो सर्वर्स बनाने उनसे गाने थोड़ी सुनते हैं, और आजकल फ्लॉपी डिस्क वैसे ही यूज़ नहीं होती, USB ड्राइव्स यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नीचे है जी, वहाँ से नीचे है ना सर, वहाँ से नीचे है बेटा, स्क्रॉल बार से चलें जी। अब आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहें, कस्टमाइज से क्या मुराद है, आप रैम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हार्ड ड्राइव बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। साथ है सब साथ है, हाँ जी फिनिश। जो ही आप फिनिश करेंगे एक वर्चुअल मशीन बनेगी। could not open virtual machine from no permissions to access आपका बेसिकली मैंने पूछा था कि आप किससे लॉगिन है, मसला हो गया। ओके करें, दोबारा ये सब कुछ करें और सी ड्राइव चूज करें, बस देख लीजिएगा जरा आप लोग। नेक्स्ट यस नेक्स्ट 40 कर लो जरा। नेक्स्ट वजह पता क्या है कि ये भाई साहब जिस यूजर से लॉगिन है उस यूजर्स को परमिशन नहीं है उन ड्राइव्स की एक्सेस की। कैसी कमाल बात है, ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर है वैसे भाई दी उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है कि चूंकि अभी इसको पता नहीं है ना कि अपने आप को भी परमिशंस कैसे देनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे याद करवाइए कि लाइव एनवायरनमेंट में आपने अपने राइट्स लेने कैसे हैं। आपको आपका मैनेजर भी राइट्स नहीं देगा, ये आपके ऊपर होगा कि आपने अपने आप को राइट्स कौन कौन से देने हैं। खैर चूंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने वो टॉपिक छेड़ना नहीं है, वो वक्त के साथ जब टॉपिक आएगा तब की बात है, इसलिए मैंने स्किप किया उस बात को और उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करवाया चीज़ों को। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त मैंने सब चेंज किया था, पाथ एफ ड्राइव के अंदर काम करवाया था, एफ ड्राइव की इसको एक्सेस नहीं है, इसके बाद सिर्फ एक्सेस किसकी है, सी ड्राइव की। तो मैंने ये वर्चुअल मशीन है वो कहाँ पर बनवा दी अब, सी ड्राइव के ऊपर, बस सिर्फ इतनी सी बात है। कहता जी गेट लाइसेंस की बाय VMware, हमने करना ही नहीं कुछ ऐसा, हम तो पाकिस्तानी हैं। क्यों भूल जाते हैं हम लोग, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए ये पेज बना ही नहीं। ना 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 हम नहीं मानते। हाँ जब हम कंपनी में काम कर रहे होंगे और कंपनी कहेगी कि पैसा वाफिर है तो हम कहेंगे लाइसेंस भी परचेज करें, रजिस्टर भी हो, फलां मशीन भी परचेज करें, फलां मशीन भी परचेज करें, फलां भी करें। पता चला बोलिए रीजन बाहर निकलो। चल क्लोज है प्रोजेक्ट खेती करना। ले जी आपके पास इस वक्त मशीन अप एंड रेडी है, आपने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन और ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात जिस तरह से आपकी फिजिकल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है बिल्कुल सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर इंस्टॉल होगा। कैसी कमाल बात है, अब आपके इस लैपटॉप के अंदर एक मशीन और बन गई आपको फिजिकल। अब लेट्स सपोज मैंने नेटवर्किंग पढ़ानी है, पुराने दौर में मतलब 2006-7 में जब पढ़ाते थे तो अगर मुझे इस्लामाबाद पढ़ाने जाना होता था तो एक सर्वर इस साइड पे मैंने पकड़ा होता था, एक सर्वर ऐसे पकड़ा होता था। बस में जा रहे हैं जी, उस वक्त बसें भी इतनी मतलब न्याजी अड्डा ही था ना सिर्फ उस वक्त, डाइवो पर ही लग गया था ना उस वक्त मैं डाइवो अफोर्ड नहीं करता था, मतलब मेरा कैरियर बिल्कुल स्टार्ट में था। तो न्याजी अड्डे में भी शुक्र करो साइकिल से नहीं भेजा बस वालों को मैं कहता होता था कि भाई सब कुछ खराब हो जाए, ये जो सर्वर है इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बाद में ऐसा होता था कि वहां पर जाते थे तो हार्ड ड्राइव का एरर आ जाता था, पता नहीं किस चीज का एरर आ जाता था। उस वक्त 2-2 मशीनें उठाकर एक मशीन को क्लाइंट बनाना, एक को सर्वर बनाना। आज तो दौर ही बड़ा आसान है, एक लैपटॉप पकड़ो,
गले के पीछे लटकाओ, उस लैपटॉप के अंदर 10 मशीनें बना दो, जिधर मर्जी चले जाओ। सही कह रहे हैं? सर ये प्रॉब्लम ऐसे जो आप बता रहे हैं ना 386 और 486 के साथ का, उसको जर्क नहीं मिलना चाहिए। सर वो 386 486 को उठाना पहलवान बंदा अगर आप हायर करें तो वो उठाता था उस नहीं, मशीन खरीद को। के भी लेके आ रहे थे, कहते भैया इसको झटका ना लगे। सही कह रहे हो। आज की लाइट में 386 486 जिंदगी में दोबारा ना चलते। जैसे आज लाइट जाती है फौरी से जर्क लगता है, लाइट गई फिर पता चलता है जी लाइट आ गई है, फौरी से फिर जर्क लगा। तो आज तो 386 486 जमाना बिल्कुल ये कंप्यूटर में फ्लॉप हो जाना था अगर आज के दौर में होता 386। तो बस दुआएं दें उस वक्त को ये लोग जिस वक्त में इन्होंने बनाकर वो चीज़ें, और कैसी खूबसूरत बात है ये वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने आप को क्या किया, अपग्रेड किया, अपने आप को इनहेंस किया। तो वही चीज़ आप पर भी लागू होती है। मैं आपको वो दौर बता रहा हूँ कि भाई इतनी आसानी से आज अगर 2013 में मैं खड़ा होकर ये बातें बड़ी फ्लुएंटली बता रहा हूँ तो इसके पीछे 7 साल की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं उन 7 सालों में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। आप एक जगह से पढ़ाने जाते हैं लम्स या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, हो सकता है आपको कन्वेंस ही ना प्रोवाइड की जाती हो। आपने अगर डिवाइसेस लेकर जानी है, हमारी उधर कॉर्पोरेट के अंदर उस वक्त पहले यहाँ पर डिवाइसेस होती थी, वहां पर नहीं होती थी, तो यहाँ से उठाकर लेके जाते थे। आज भी मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जब जाता हूँ तो मैं एक सर्वर लेकर जाता हूँ। अब बेहतरी आ गई है कि लैपटॉप परचेज कर लिए, लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने सर्वर मशीनें बनाई हुई हैं, ले जाते हैं बनाकर वहीं से पढ़ा के वापस आ जाते हैं। अब तो वक्त ही बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो उस एरिया में उस इरा में पैदा हुए हैं इस फील्ड के अंदर कि अब तो आपके पास फैसिलिटीज ही बहुत ज्यादा है। अंकल जी बात समझ में आती है? यस सर। चले जी, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आप कर दो। मैंने कहा कर दी होगी, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि विंडोज इंस्टॉल हो रही होगी। एंटर लाइसेंस की रजिस्टर, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग VMware। क्लोज करें जी। पाकिस्तान इसके लिए नहीं है। पाकिस्तान इसके लिए नहीं है, लेकिन वो करेगा भी तो नहीं ना। नहीं सर VMware इसके अंदर की है थी सॉफ्टवेयर की है ना इसके अंदर, जी। किधर है वो देखें जरा। वक्ती तौर पर तो इसे यार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काबिल बनाए हैं। नहीं तो VMware 8 तो बड़ा खूबसूरत चलता था इसके ऊपर। यस वो बड़ी हाँ ये कैसे यूज होगा? ओपन तो कॉपी करो। जनरेट, ठीक है कॉपी करो। फोटो पेस्ट कर दो। हाँ अल्लाह का शुक्र है। एंटर लाइसेंस की नीचे कंट्रोल हुई। चलो ओके यस हो गया। क्लोज करो। वो भी उसको मतलब कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। अच्छा वैसे क्रैक्स भी मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर। VMware 8 जो आपने एडिशन इंस्टॉल किया था उसके लिए ये सारी चीजें जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जी सर। सर ये VM7 और VM8 और VM9 इसमें सर फर्क ये है कि अभी मैं जब पढ़ाऊंगा इसके फीचर्स में फर्क है, इसके डिस्प्ले में फर्क है, इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम फर्क है। करेंगे तो सर वो तो उस पर इजीली तो हो जाएगा जो सुपर सर में फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी सर। देखिए बात पता क्या कर रहे हो, होने दो उसको इंस्टॉल। बात ये है कि हर जो नया एडिशन होता है उसमें पुराने एडिशंस की कुछ गलतियां रिमूव की जाती हैं, कुछ बग्स रिमूव किए जाते हैं। बस कर दें, स्टॉप कर दें अपने उसको रिकॉर्डिंग। अब करें ना फॉरवर्ड में शुरू चलो। तो हर आने वाला जो नया एडिशन होता है, अभी आपको पढ़ाऊंगा पैच फाइल क्या होती है आगे चल के। तो वो क्या होते हैं भैया, ओके वो आपको क्या करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि पुराने के अंदर जो बग्स थे पुराने वर्जन के अंदर उसको इसमें रिमूव किया गया। बस दैट्स इट। ले जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है फाइनली भैया। आप उसको खत्म कर रहे हैं रिकॉर्डिंग को टाइम खत्म हो गया। मुझे बताना ना पड़ा करे आपको रोज।